यही है मन की कामना, राम चर्चा में सारा जीवन बीते, मिले राम। बरेली में श्रीनाथ नगरी हिंदू सम्मेलन समिति श्रीनाथपुरम बरेली के तत्वाधान में जय बाबा त्रिवेटीनाथ हिंदू सम्मेलन सरस्वती शिशु मंदिर न्यायता रोड बरेली में भव्य रूप से संपन्न हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर सरस्वती वंदना के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री दिनेश चंद्र सक्सेना ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को एकजुट करना, जाति और भेदभाव को भूलकर भाईचारे को मजबूत करना। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी सनातन संस्कृति से दूर होती जा रही है। हो रहे हैं, ये नशा सबसे बड़ी बुराई है मेरे समाज की, जो हमें पतन की ओर ले जा रहे हैं, और इसके पीछे है पाश्चात्य संस्कृति का। हमारा मन अपनी संस्कृति से ऊब जाता है, न जाने क्यों तुम्हारा मन अपनी उन्होंने संकेत दिया है कि पहले मर्यादा उसके बाद प्रेम, लेकिन मर्यादाओं को लांघ जाते हैं, तो ये चिंतन की आवश्यकता है। इसके अलावा जो और बड़ी समस्याएं हैं, संस्कार विहीनता। अगर हम संस्कारित नहीं होंगे, शिक्षा भी प्राप्त कर ली, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार नहीं मिले तो क्या बनेंगे? शिक्षित तो रावण भी था, लेकिन संस्कार विहीन था। कर्मठ बनना होगा और हमारी आवाज बुलंद होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आवाज से ही धाराएं बदलती हैं, हमारी आवाज से ही दिशाएं निश्चित होती हैं। राधा और कृष्ण चंद्र की, उमापति महादेव की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। देखिए कई सब लोग तो देखिए, और अब हम देखिए अपने मध्य में उपस्थित आचार्य संजीव महामंडलेश्वर हैं, उनका उद्बोधन सुनेंगे। जैसा रखें, गौशालाओं के निर्माण में यहाँ बराबर। हिंदू सम्मेलन का एक ही उद्देश्य है कि सारे हिंदू एक रूप में एक मंच पे आकर राष्ट्र की रक्षा करने के लिए तन मन धन तीनों बलिदान करें और अपने स्वरूप को पहचानें। क्योंकि जहाँ हिंदुस्तान में हिंदू की बात नहीं सुनी जाएगी, और हिंदुस्तान में तो अधिकार भी हिंदुओं का ही है। हमने किसी दूसरे को अपने घर में आश्रय दिया तो उसका मालिक नहीं हुआ, मालिक तो वही है जो अपने आश्रय में किसी को रख रहा है, और वो अगर उद्दंडता दे तो सारे हिंदुओं को एकत्रित होकर उसको उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। हमारे माननीय योगी जी कहते हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। हम हिंदुओं से यही आग्रह करते हैं, सभी एक होकर और जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में ही समझाने की प्रयास करें। और ये सब तब होगा जब संघे शक्ति कलयुगे, संगठन में ही शक्ति होती है, और हिंदू एक रूप में होना चाहिए। वैसे तो मूल रूप से हम हरिद्वार के हैं, महामंडलेश्वर का पद मिला है महामंडलेश्वर आचार्य संजीव कृष्ण जी, लेकिन हम पूरे भारत में नहीं विदेशों में भी अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। और जिस देश में गाय, गंगा, गुरु, गायत्री और गीता, इन पांचों का सम्मान होने लगेगा, वहाँ हिंदू एक रूप में आएगा, और जो इन पांचों का सम्मान करेगा वही सच्चा हिंदू कहलाएगा। क्या नाम सर आपको? मैं दिनेश चंद्र सक्सेना। क्या कार्यक्रम है आज? क्या संगठन? आज हिंदू सम्मेलन को हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पूर्वज जीवी को, युवा वर्ग को, मातृशक्ति को, सबको आमंत्रित किया है। और इसके बारे में आपने देखा, ये स्टेज पे सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य है हिंदू समाज को जागृत करना। हिंदू समाज जब ही जागृत हो सकता है जबकि हमारे युवा वर्ग आगे आए और उसको हम लोग प्रेरित करें, पुराने लोग, जिससे कि हमारी जो हिंदू सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सके। हमारे मुख्यमंत्री हैं अनिल कुमार एडवोकेट साहब, और हमारे सचिव हैं शिव ओम शर्मा जी। बाकी हमारे मंडलेश्वर आचार्य संजीव गौड़ जी थे। उसके बाद हमारे ये गोविंद जी,
लेक्चरर हैं जो कि गुलाबराय इंटर कॉलेज में है, वो हमारे सनातन के ऊपर उन्होंने लेक्चर दिया। इसके साथ ही हमारे जो मेन हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक श्री केशव कुमार जी, वो भी आमंत्रित हैं, उनका अभिभाषण चल रहा है उद्बोधन। और इसके राष्ट्र मातृशक्ति में हमारे लिए है श्रीमती सुनीता शर्मा जी, उन्होंने भी अपना उद्बोधन किया है। बच्चों ने क्या क्या बच्चों के कई कार्यक्रम हुए हैं। आप लोग विद्या मंदिर के द्वारा कार्यक्रम किए गए, कई कार्यक्रम हुए, नाटक हुए। उसके अलावा तलवारबाजी का भी नाटक हुआ है और नृत्य प्रोग्राम जो बच्चों को RSS वाले सिखाते हैं वो भी किया, उसका प्रदर्शन किया गया है। बाकी कार्यक्रम चल ही रहे हैं। मेरा नाम दीपक अग्रवाल है। मेरे मन की बात ये है कि जो पहले हमारे 20% सनातनी थे उनको वापस लाने के लिए कि हम हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, जिससे उनके विचार बदले और उनको वापस लाया जाए। और इसके लिए हमें चाहे साम दाम दंड भेद जो अपनाना है वो हम अपनाएं और उनको हम वापस लाएं। जय हिंद जय भारत। कहाँ पे हुआ ये आयोजन? ये आज शांति कपूर विद्या मंदिर में प्रोग्राम हुआ है, हिंदू सम्मेलन हुआ है और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे हिंदू इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने अपनी एकता का परिचय दिया है। और कई धर्मों के लोग जो हिंदू हैं वो आए और एकता का अपना परिचय दिया है। ऐसे हम चाहते हैं कि और लोग जो भी बिखर गए हैं, जो पिछली सरकारों ने जिन्होंने हमारे हिंदू सनातनों को बहुत बड़ा नुकसान किया है, और जब से हमारा नया युग भारत हुआ है तब से हमारा प्रयास है कि उन सारे जिन्होंने पिछली सरकारों में जिन्होंने हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया, जिन्होंने क्रिश्चियन बना दिया, और इस हिंदू सम्मेलन के माध्यम से हम उनको अपने वापस सनातनी बनाएं और जिससे कि हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित हो सके, यही हमारी इच्छा है। जय हिंद जय भारत।